Good afternoon student. Today's topic is nursing assessment of immune system. Nursing assessment मतलब हम कैसे assessment करेंगे immune system patients का. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम. हमने पढ़ रखे हैं हार्मोनल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी. सेलुलर इम्यूनिटी क्या होते हैं? टी सेल्स फंक्शंस. ठीक है, द मोस्ट कंसिस्ट ऑफ reproducing of the method for in evaluating cellular immunity. To employ immune chemistry means for detecting cellular antigen or marker. इसमें क्या क्या है? हाउ मेथड ऑफ एम्प्लॉयड, हाउ वी विल चेक द इम्यूनिटी. मतलब कौन सी इम्यूनिटी? सेलुलर इम्यूनिटी. हार्मोनल इम्यूनिटी और टू टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं, हार्मोनल एंड सेलुलर. तो हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी में कैसे हम चेक करेंगे, उसमें क्या कहेंगे? एसेज फॉर ल्यूकोसाइट फिनोटाइप्स, डिले टाइप्स. अब हम दूसरा टाइप्स कैसे चेक करेंगे उसमें किसी पेशेंट में, ये सारी चीज़ें हमें ये दी जाता है पैरामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे एसेज फॉर ल्यूकोसाइट फिनोटाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड हम बॉडी में टेस्ट करेंगे डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्टिंग. फिर उसके बाद करेंगे लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एसेस. नेक्स्ट करेंगे असेसमेंट ऑफ मोनोसाइट्स माइक्रोफेजेस फंक्शन. नेक्स्ट करेंगे इसका डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स फंक्शन. तो ल्यूकोसाइट फंक्शन, जो ल्यूकोसाइट फिनोटाइप्स हैं उसमें क्या करेंगे? नंबर एंड टाइप ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूलर मार्कर्स चेक करेंगे. क्वांटिफाई करेंगे किसका? बी सेल्स का, टी सेल्स का, मोनोसाइट्स का एंड ग्रेन्युलोसाइट्स का. ठीक है, अब क्या करेंगे? मेजर्स ऑफ द फंक्शन कैपेबिलिटी ऑफ लिम्फोसाइट टू रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक और माइटोजेनिक स्टिमुलेशन. ठीक है, अभी किसके बाद क्या करना है इसमें? मोर डायरेक्ट टेस्ट ऑफ इम्यून कॉम्पिटेंसी. उसके बाद था नेक्स्ट डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग. उसमें क्या करते हैं? टू असेस द इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करेंगे. टू डिटरमाइन द वेदर द पेशेंट हैज़ मेमोरी. किसकी मेमोरी? टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर पैथोजन प्रोसीजर. अब उसका प्रोसीजर कैसे करते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम लोग और स्टेराइल prepared antigen into the foramen or other easy assessed skin side. These are the inflammation चेक करेंगे. और इन्फ्लेमेशन में कब तक रहती है इन्फ्लेमेशन? ठीक है, 48 आवर्स से ड्यू. और फिर अगर है तो इन्फ्लेमेशन प्रोडक्शन ऑफ लोकल साइटोकाइनेज एंड ल्यूकोकाइनेज. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट करेंगे इसका ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसेकुलर सेल्स. एंटीजन्स हैं, कौन कौन से एंटीजन कौन कौन से काम करते हैं, इनका सब कुछ लिखा है. ठीक है, ये कैंडिडेटा ये हैं, सब चेक करेंगे इसमें. मम्स है, टोबोक्लोइन है, हिस्टोप्लाज्मिक है, ये सब चीज चेक करना है इसमें. लिम्फोसाइटिक एक्टिवेशन असेस. टू टाइप्स के लिम्फोसाइटिक एक्टिवेशन चेक करते हैं हम लोग. उसमें क्या क्या चेक करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन द सेल सरफेस ऑफ फिनोटाइप. और नेक्स्ट करते हैं एबिलिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स ऑफ प्रोलाइफ फिल्टर फॉलोइंग स्टिमुलेशन. ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे मेजर ऑफ द फंक्शन कैपेबिलिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स टू रिस्पॉन्स द एंटीजन और माइटोजीन स्टिमुलेशन. मोर डायरेक्ट टेस्ट क्या करेंगे? मोर डायरेक्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं. ठीक है, साइटोकाइनेज में क्या करते हैं? साइटोकाइनेज activated T cell produce the large repertoires cytokinase produced. डिटरमाइन द एलिजा. इसमें हम क्या करते हैं? साइटोकाइनेज में डिटरमाइन एलिजा, ये सब एलिस्पोर्ट्स भी करते हैं. ठीक है, मोनोसाइट्स में क्या? मोनोसाइट था माइक्रोफेज से. इसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड इज परफॉर्म्ड बाय फ्लो साइटोमेट्रिक यूजिंग.
स्टैंड डालते हैं इसमें, स्टैंडिंग करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। स्टेनिंग मतलब एक स्लाइड होती है, उसमें माइक्रोस्कोप से हम स्टेन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग फॉर नॉन स्पेसिफिक स्टेरेट्स is usually performed on leukemic sample to define monocytes derived disease. अब न्यूट्रोफिल फंक्शन एसेस में क्या करें, एनी इन्फ्लेमेशन स्टिमुलाई कैसे करें, PMN सेल्स फर्स्ट टू एंटर, कहाँ पे एंटर करेगी, डी ग्रेनुलेट में करेगी, उसके बाद डी ग्रेनुलेट में एंटर करके रिलीज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स में और एंड प्रोटीन में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मतलब इसी प्रोटीन में एंटर करने के बाद में क्या होगा, लिमिट नंबर ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी एंड साइटोकाइनेज, उसमें क्या होगा, टेस्ट डन फॉर न्यूट्रोफिल अडेशन, ठीक है। कीमो न्यूट्रोफिल अडेशन चेक कर उसमें होता है, और कीमोटैक्सिक्स करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, रेस्पिरेटरी बर्स्ट करते हैं, इसमें टेस्ट बैक्टीरियल ऐसे और ग्रेनुलोसाइट। उसमें क्या करते हैं, bacterial growth in long phase are intubate with human serum and fresh isolated PMN's ratio of roughly 5 to 10 bacteria per PMN. After 30 minutes add gentamicin after 30 minutes के बाद ऐड करते हैं। फिर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म सर्विस करते हैं, सर्वाइवल चेक करते हैं। Lysis of neutrophil with sterile water and the number of valuable organism to determined by planting serial dilution। अब हम इसका लेबोरेटरी इवेल्युएशन ऑफ इम्यून कॉम्पिटेंसी इसमें कैसे करेंगे, कौन कौन से काम आते हैं। इम्यून डिसऑर्डर चेक करते हैं, इसमें इम्यूनाइजेशन टू मॉनिटर एफिकेसी और इम्यून स्टेटस, क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च। अब क्या करेंगे इसमें, असेसमेंट ऑफ इम्यून कॉम्पिटेंसी, असेसमेंट में क्या क्या आएंगे, इनिशियल इवेल्युएशन में पेशेंट एज चेक करेंगे, जर्नल दिस क्लिनिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग आस्पेक्ट। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवाएंगे हम पेशेंट को, चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट थायमिन एजेंसीज और कंप्लीट ब्लड काउंट एंड मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेक कर वो हम कराते हैं पेशेंट में। सस्पेक्टेड पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या क्या करना होता है, इम्यून डेफिशिएंसी बाय पेरिफेरल सीरम क्या क्या चेक करते हैं उसमें, डू असेस फॉर असेसिंग हार्मोनल इम्यूनिटी, डू assess for assessing cell immediate immunity, do individual marker analysis for final diagnosis. Thank you very much.